मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, रिएक्शंस दी हुई हैं लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में नेम रिएक्शंस हैं, बेसिकली इनके नाम। और देखा गया गौर से ना, तो इसमें इस बार इन्होंने बहुत ही इजी रिएक्शंस पूछी थी। अगर फर्स्ट ऑप्शंस देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है, ए अरेनियम का ये हैलाइड दिख रहा है, ये हो गया एक्स है ना, और यहाँ पे 2Na है। तो बेसिकली रिएक्शंस क्या होती हैं, 2NaX ये वाला, करेक्ट। और इसमें क्या बनता है, ये इस का जो नेम रिएक्शन है उसको क्या बोलते हो आप, फिटिग रिएक्शन। अब देखिए 2NaX और बन जाता है इसमें ना, तो इसका नाम क्या है, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन इज नथिंग बट अ वेरिएंट एराइल एनालॉग ऑफ आपका जो वुड्स कपलिंग होती है ना, वुड्स रिएक्शन, जिसमें आप RX को 2Na के साथ है ना ये करते, 2NaX बनता है और इसमें RR की लिंकेज बन जाती है कार्बन कार्बन की। तो ये तो उसमें हो गया, लेकिन जब आप इसके इस वाले एरियल वेरिएंट में देखते हो, इसका स्पेशल नाम दे देते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, फिटिग रिएक्शन। तो ए का उसमें हो गया तीसरा, सो ए का 3 हो गया, तो इसमें थर्ड भी ऑप्शन कट गया और फोर्थ भी ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अब देखिए AR ये इन्होंने क्या दिया हुआ है, देखिए N2X, देखिए ये हो गया डाइओजोनियम सॉल्ट है, और यहाँ पे इन्होंने देखिए CuHCl दिया हुआ है, और इसके बाद इन्होंने क्या बनाया हुआ है कि जो Cl है वो इसको पूरे N2 को, जो आपका ये क्या होता है बेसिकली, वो N पॉजिटिव, राइट। तो इसमें जनरली मैंने आप इस पे डाइजोनियम सॉल्ट पे एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है आविश केमिस्ट्री चैनल पे, अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने बताया हुआ है कि जब भी आपको कुछ भी इसमें दिख जाए ना साइड में, अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट दिख रहा है और यहाँ पे कोई भी एक ऐसा ऑप्शन हो जो आप किसी भी तरीके से एज्यूम करो, मतलब एग्जाम की अप्रोच से बता रहा हूँ कि जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर ले, चाहे मतलब डीप मत जाओ। जैसे इसमें मुझे पता है Cl नेगेटिव होता है, सिंपल क्या करो, हटा दो, एक्चुअल में रिएक्शन है नहीं है, इसको डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रह जाएगा, समझ है। अब क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड पूरा निकलता है तो यहाँ N2 निकल जाता है, समझ में आया, और प्लस CuX भी बन जाता है, या मतलब CuCl बन जाएगा इस केस में, ठीक है, समझ में आया। इस रिएक्शन का भी एक नाम है बेसिकली, इसको बोलते हो आप गटरमन, ओके, गटरमन रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन है, लेकिन मैंने आपको अगर नाम भी नहीं पता, ट्रिक के थ्रू, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा वैसे के तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो इसका हो गया B का 4, तो B का 4 ये ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, हाँ करेक्ट। आगे की ऑप्शंस भी देखते हैं, तो C में है CH2Br NaI डिराई एसीटोन, आपने देखा होगा ही। देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, दो तरह की रिएक्शन होती है आपकी, स्वार्ट्ज रिएक्शन और एक फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर आपको इस पे में डीप जाना है तो स्वार्ट्ज और फिंकलस्टीन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आविश केमिस्ट्री सर्च करना पे, है ना। अब देखिए जब हम RX की बात करते हैं और RX में आपको यहाँ पे बेसिकली कुछ रिप्लेस करना है, जैसे RX है या यूं कहूँ तो RCl है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आपको Br बनाना है। तो लेट जस्ट से मैंने कुछ भी यहाँ Br नेगेटिव डाला है ना, न्यूक्लियोफाइल, और ये अटैक करके निकल जाता है, समझ में। लेकिन क्या होता है गाइज कि, या जैसे HBr ले लिया मैंने, लेकिन ये जो रिएक्शन है Cl और Br के केस में हो जाती है, एक दूसरे को कोशिश करेंगे ये कि रिप्लेस कर दे। हो सकता है कि एक में, क्योंकि इनमें से न्यूक्लियोफाइल एक का ज़्यादा अच्छा होता है एक का कम होता है, तो प्रोडक्ट में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये पॉसिबल रिएक्शंस होती हैं। लेकिन इन दोनों फ्लोरीन और आयोडीन के केस में ये इस तरह से इजीली आप RF या RI एज अ प्रोडक्ट मुश्किल होता है बनाना। क्यों होता है वो आप मेरी वीडियोस देखना। तो जब आपको लेट जस्ट से RBr से RF बनाना होता है तो आप स्वार्ट्ज रिएक्शन फॉलो करते हो, एंड सिमिलरली जब RBr या बेसिकली RCl भी है ना, RCl से आपको RI बनाना होता है तो आप फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज़ करते हैं। और फिंकलस्टीन रिएक्शन में बेसिकली क्या है, जैसे इसमें भी दिया हुआ है कि RBr को NaI इन एसीटोन यूज़ करते हो, ठीक है, ड्राई एसीटोन, और ये सिंपल आपको RI बना देता है NaBr, ठीक है। और इसको क्या बोलते हो, फिंकलस्टीन डायरेक्ट रिएक्शन है। C का हो गया 2 दिख रहा है, एंड अगेन D ये हो गया आपका बचा ल्यूकस रिएक्शन।
देखिए क्या होता है, आपको पता ही होगा कि जब भी टेस्ट है, एक सेकेंड, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी जो अल्कोहल्स होते हैं उनको अगर आपको डिफरेंस पता करना है कि वेदर आपकी टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी अल्कोहल है, इसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या होता है, ल्यूकस टेस्ट यूज़ करते हो, जिसमें रिएजेंट क्या होता है, HCl प्लस ZnCl2। इसको क्या बोलते हो, ल्यूकस रिएजेंट। देखिए सिंपल सा फंडा है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको थोड़ा डीप देखना आप, लेकिन हल्का सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसे मैं CH3CH2OH है या CH2OH है, ऐसे है, सिमिलरली ये प्राइमरी हो गया। तो मैं अब सिंपल प्राइमरी की रिएक्शन बता रहा हूँ। पहले HCl से रिएक्शन करते हो तो ये लोन पर अटैक करके OH2 पॉजिटिव बनाता है और ये ग्रुप निकल जाएगा। यहाँ फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और Cl नेगेटिव उसका अटैक करके Cl बना देगा, ये होगा। यही ये भी ऐसे ही हैलाइड यहाँ पे बन रहा है। अब क्या होता है, बेस्ड ऑन, अगर ये प्राइमरी है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसमें यूज़ करते हो नॉर्मल विदाउट ZnCl2 तो ये रिएक्शंस में बहुत, प्राइमरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सेकेंडरी में थोड़ा सा कम और टर्शरी में जल्दी हो जाता है। लेकिन इन लैब लाइव आप चेक नहीं कर सकते, इसलिए इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए आप ZnCl2 ऐड कर देते हो उसमें। ओके, तो इसका जो ऑप्शन हो गया D1 एंड करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे गौर से तो डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं क्लोरोबेंजीन के, जिसको आप फिनोलिक डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट कर रहे हो। देखिए नॉर्मली अगर आप क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि इसमें NaOH ही सब में दिए हुए हैं, और कोई भी रिएक्शन नहीं होती अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ओके। बट वी हैव अ प्रोसेस कॉल्ड डॉज प्रोसेस, उसमें अंडर एक्सट्रीमली हाई कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस आप क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये होता कैसे है, देखिए जो प्रोसेस है पूरा वो होता है बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए अगर ये वाला प्रोसेस आपको देखना है तो थोड़ा पेशेंस से समझना, छोटा सा प्रोसेस है लेकिन जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ये बेंजीन हो गई आपकी, इधर है H, जब आप NaOH यानी OH नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखना ये सब एज्यूम कर रहा हूँ मैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हो रहा है बहुत ज़्यादा, और हाई टेम्परेचर जो हाई प्रेशर होता है वो जनरली क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे 350 डिग्री सेंटीग्रेड और लगभग 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस लगभग इतना है ना। सो OH नेगेटिव अब क्या करता है, ये एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, इसको गौर से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, ये इस तरह से रीअरेंज होते हैं यहाँ पे, और ये जो क्लोराइड आयन है यहाँ निकल जाता है। अब पीछे क्या बचा, देखो पीछे जो बचा उसको आप बोलते हो बेंजाइन इंटरमीडिएट। यहाँ पे तो एक बॉन्ड है, एक यहाँ हो गया और एक बॉन्ड होता है बाहर बनेगा हमेशा, ध्यान रखना, अंदर नहीं होता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है, OH नेगेटिव बेस है जो उसने निकाल लिया। अब अगेन क्या होता है कि OH नेगेटिव फिर से इस पोजीशन पे अटैक करता है, ओके, और जो ये है, ठीक है, ये फिर से यहाँ पे रीअरेंज हो जाता है। यानी इसका मतलब अब ये क्या होगा, ये ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, एक OH यहाँ जुड़ गया। अब अगेन क्योंकि आपने यहाँ हाइड्रोलिसिस किया था, हाइड्रोलिसिस से ये जो H पॉजिटिव निकलता है, ठीक है, और यहाँ पे चिपक जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से इस पे जुड़ जाते हैं, तो टर्न आउट इट टू बी अ फिनोल। समझ में आया? सो अगर आप गौर से देखेंगे इसमें जो ये मेन डिटरमाइनिंग स्टेप है इस रिएक्शन का इज ऑल कि जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है हाउ इजीली आपका जो क्लोराइड आयन है वो कितनी जल्दी निकल जाए। जैसे जैसे क्लोराइड आयन की निकलने की ईज बढ़ती जाएगी, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर आपकी रिक्वायरमेंट आपकी डिक्रीज होती रहेगी। समझ में? तो पहला जब ऑप्शन ए देखते हो इसमें, तो इसमें अब देखो टेम्परेचर और हाई प्रेशर कितना है देखते हैं,
वार्म H2O 368 केल्विन, 443 केल्विन, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इन सब में सबसे ज़्यादा फोर्थ है। तो मैं आराम से कह सकता हूँ फिलहाल ए का फोर्थ है। ठीक है, ध्यान से देखना भी। और नीचे अगर ऑप्शन में देखते हो तो NO2 यहाँ पे इन्होंने जोड़ दिया। नाउ NO2 इज अ गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ NO2 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो जो ये वाली इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी अब ये और इजीली निकलना शुरू हो जाएगा, यानी मुझे टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा कम रिक्वायरमेंट होगा। समझ में? अब क्योंकि यहाँ एक ही NO2 जुड़ा है तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी इसमें इस बार जैसे 623 था अब 423 हो जाएगा। अब इन्होंने एक ऑर्थो पोजीशन में NO2 और जोड़ दिया। देखो पहले यहाँ अटैक हो रहा था, अभी भी, अब इस पे भी हो रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, यानी अब टेम्परेचर और इसको वीक कर देगा, अब और ज़्यादा टेम्परेचर की कमी होगी, यानी अब इस बार 368 केल्विन हो जाएगा, यानी कम है ना। अब देखोगे तो इन्होंने इस पे इधर भी जोड़ दिया, राइट, क्योंकि अब इसमें इनका तीनों पोजीशन पे जुड़ रहा है, अब और कम हो जाएगा इसकी स्ट्रेंथ बॉन्ड की, राइट, यहाँ पे तीनों पे जुड़ गया, तो यानी इस बार ये वार्म पे ही हो जाएगा टेम्परेचर पे। समझ में आया? यानी डी का हो गया 1। So option number 3 is your correct answer. Predict the major product of the following reaction sequence. Now ये एक एल्केन है, साइक्लोएल्केन, और इसका Br2H न्यू के साथ रिएक्शन कराया। ये बेसिकली फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा, Br उस पर जुड़ेगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। तो इमेज वी नो जब ये H है यहाँ पे, ये ब्रेक होगा तो एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, तो ये जो टर्शरी वाली पोजीशन होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, राइट। तो यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। ओके, अब क्या रिएक्शन करी, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक कैलुएशन में अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, यानी ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन है, सेम है, सिमेट्रिक, कोई सा ले लो, मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो OH नेगेटिव इसको लेगा, ये दो रिएक्शंस यहाँ और ये Br निकल जाएगा। समझ, एल्कोहलिक में हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा, ये समझो। तो ये डबल बॉन्ड और ये CH3। इसके बाद इन्होंने रिएक्शन करी HBr ROR के साथ। अच्छा, अब देखो HBr अगर खाली होता, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हो। देखो, अच्छा एक बात समझो, अगर मैं HBr है और HBr ROOR है, पर ऑक्साइड बेसिकली, तो जब इसमें बनेगा डबल बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकेटायन इधर बनेगा CH3, है ना। डबल बॉन्ड ने H पॉजिटिव पर अटैक करा, यहाँ H जुड़ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन जब HBr के केस में होता ROR है तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो इस वाले पे नहीं बल्कि यहाँ पे बनेगा। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि जब Br नेगेटिव जुड़ेगा तो Br नेगेटिव इस केस में इस पे जुड़ जाएगा, जिसको बोलते हो आप ZCEF या ZCEF प्रोडक्ट, जो मोर स्टेबल होता है। और ROR है तो यहाँ पे इधर लेस सब्सटीट्यूटेड पोजीशन पे जुड़ जाता है, जिसको बोलते हो हॉफमैन प्रोडक्ट। अब क्योंकि इसमें ये वाला नहीं पूछा था, मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, ये वाला पूछा था, तो ये आपका बेसिकली इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है इज योर करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला है एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड व्हेन एल्काइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, ये कह रहा है कि जैसे RCl है उसकी अगर आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो ROH बनता है। यहां तक अगर आप देखोगे तो दिस इज करेक्ट, बट इन्होंने जो ये एलिमिनेशन रिएक्शन बोल दिया इसकी वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ये बेसिकली एलिमिनेशन नहीं बल्कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन टू बी मोर स्पेसिफिक। ये होता क्या है, जैसे RCl है तो KOH एक्वस KOH से OH नेगेटिव है, वो इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये जब अटैक करता है ये निकल जाएगा और ROH बन जाता है। सो इट इज करेक्ट रिएक्शन, बट टाइप ऑफ रिएक्शन एलिमिनेशन नहीं है बल्कि यहाँ पे होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी में अगर आप आगे देखोगे स्टेटमेंट 2 की इन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्काइल क्लोराइड फॉर्म एल्कीन्स बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन। देखो, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब वो समझा रहा हूँ। देखो, जब एक्वस KOH होता है तो व्हाट वी हैव SN2 रिएक्शन। जब एल्कोहलिक KOH होता है तो व्हाट वी हैव इज E2 एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर आप इसको देखते हो, जैसे मैं इसको ऐसे समझो, RCH2 CH2 Cl है, ओके।
नाउ एल्कोहलिक KOH ले लिया था, ठीक है। अब इसका जो KOH है वो OH नेगेटिव में इसमें बेस की तरह काम करता है। अब देखो ये जो Cl जुड़ा अल्फा और ये बीटा पोजीशन हो गई। अब इसमें जो एक H है, इसको H मान लो, ये क्या करता है, इसको एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा और जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रीएडजस्ट होते हैं यहाँ पे और ये Cl निकल जाता है, Cl नेगेटिव। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन बन गया, प्लस H और Cl बन के HCl बन जाते हैं, अलग चीज है। तो इसका मतलब इन एल्कोहलिक पोटेशियम में क्या, एल्काइल क्लोराइड फॉर्म एल्कीन्स बाय एब्स्ट्रैक्टिंग हाइड्रोजन फ्रॉम दी बीटा कार्बन। दिस इज करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। द रिएक्शंस व्हिच कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एन एल्कीन बाय एलिमिनेशन आर। अब इसमें कह रहा है कि इसमें एल्कीन बनना चाहिए राइट साइड में और एलिमिनेशन के थ्रू ही बनना चाहिए। वे कौन से हैं जो कि इस टाइप दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं बेसिकली, है ना। देखिए ये वाला जो कंपाउंड पहला कंपाउंड है ये बहुत ही बेसिक कंपाउंड है और आपने थोड़ी सी भी अगर ऑर्गेनिक पढ़ी है तो आपको ये याद होना चाहिए कि देखिए कि NaOET सोडियम इथेनोएट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए क्या होता है कि जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं ना दे प्रिफर E2 एलिमिनेशन, है ना। तो यानी OET जो नेगेटिव है इट लुक्स फॉर एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता है, हालांकि मुझे इसमें प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स बहुत बार गलती करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। मुझे पता है OET एलिमिनेशन करेगा, बस टिक कर दिया, मुझे आंसर बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अब यहाँ से H निकालता हूँ, जब मैं यहाँ से क्यों निकाला अभी आपको बताता हूँ। जब ये निकालता हूँ यहाँ से H, OET ने ऐसा निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एडजस्ट हुए और ये निकल गया, ठीक है। तो ये ठीक है, अगर मैं यहाँ का हाइड्रोजन निकालता तो गौर से देखो तो ये वाला इस तरह से बनता। नाउ दिस इज मोर सब्सटीट्यूटेड, या कहूँ तो इसके अल्फा हाइड्रोजन इज मोर। देखना 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितने हैं, 1 और 2 3, तो दिस इज मोर स्टेबल, है ना। तो दैट इज वाई ये वाला निकाला। तो खैर ये वाला आपका एलिमिनेशन से निकल रहा है, एल्कीन बना है, दिस इज करेक्ट। जो अगला आपका ऑप्शन है ये फिर से KOH एक्वस। देखिए KOH एक्वस दिया हुआ है और एक्वस हमेशा SN2 प्रिफर करता है। अगर यहाँ KOH एल्कोहलिक होता लेट जस्ट सपोज, तब ये E2 एलिमिनेशन देता, लेकिन क्योंकि यहाँ एक्वस है एंड नॉट एल्कोहलिक तो ये गलत हो गया। ओके, NaOMe सेम एज NaOET, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। अपना सिंपल सा यहाँ से कोई सा भी इधर से इस कार्बन से कोई सा भी निकाल दो, सेम ही है, ठीक है। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा इसका ये वाला बन जाएगा, दिस इज करेक्ट। नाउ ये दिस इज, अगर आप उसको देखोगे तो NaO2C2 सॉरी बेसिकली Na2Cr2 से H2SO4, तो कुल मिला के ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अगर आपको ये रिएक्शन याद नहीं है, आई विल जस्ट वांट टू एम्फेसाइज दिस कि आप इसको याद कर लें, बिकॉज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब आप फिनोल को, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे आपका बनता है बेंजोक्विनोन, ठीक है। और ये डायरेक्ट रिएक्शन आती है बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नो एलिमिनेशन, ठीक है। अब इसमें इसका देखो, इसमें आप कंफ्यूजन हो सकता है आपको। देखिए कॉपर के साथ जब अल्कोहल और कॉपर की रिएक्शन, 3 तरह की रिएक्शन दी हुई है NCERT में। जब RCH2OH है, प्राइमरी है, कॉपर 573 केल्विन, तो RCHO बनता है एल्डिहाइड, ध्यान रखना। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक R जोड़ दूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे OH हो गया, यानी ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो गया। तो अगेन जब ये कॉपर 573 केल्विन पे दिया तो यहाँ पे अगेन ये कीटोन बना देता है, करेक्ट। अब जब टर्शरी आ जाता है तो जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लूँ मैं, CH3OH, तब कॉपर 573 केल्विन वही सेम, तो उस केस में इट फॉर्म्स एल्कीन। ओके, और एल्कीन कैसे बनाता है कि यही वाला CH3 डबल बॉन्ड CH2। नाउ ये जो एल्कीन बन रहा है ये कर कैसे रहा है, ये जो CH2 एक H है ये -H2 करता है, यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है, यानी
डिहाइड्रेशन हो रहा है इधर, और जो डिहाइड्रेशन है वो भी एक तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन ही है। अगर आप इसके मैकेनिज्म पे जाओगे तो इसका मतलब ये भी दोनों को फॉलो कर रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में विच कैन नॉट बी अप्लाइड पूछा गया था, यानी ये बी एंड डी विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर।